कलाम में लिखा है कि हमें दुआ नहीं करना आती, मगर रूह खुद आहें भर भर कर हमारे लिए क्या करता है, शिफायत करता है। हमें दुआ नहीं आती, वो हमारे आंसू निकालता है। क्या लिखा हुआ है कि रूह को ना बजाओ, ये भी लिखा है। पाक रूह जब कलाम पढ़ते हैं, कलाम हमारी जिंदगी में ईमान पैदा करता है, तब हम तौबा करते हैं, फिर पानी का बपतिस्मा लेते हैं, फिर रूह कुदस का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा। तो भाइयों ये तरतीब है बपतिस्मों की। लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है रूह को ना बुझाओ। रूह हमें दिया गया, इसको बुझाना नहीं है। ये बुझेगा कब? जब हम खुदा से दूर हो जाएंगे। ये रंजीदा कैसे होगा? जब हम मसीह की प्रशंसा नहीं करेंगे, खुदावंद की प्रशंसा नहीं करेंगे। जैसे हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ लेते हैं, नाराज हो जाते हैं, इस तरह पाखरू भी लिखा है रंजीदा हो जाता है, पाखरू साइड पर हो जाता है। पहले दौर के अंदर पाखरू आता था, रूह कुदस आता तो थोड़ी देर के लिए अपने लोगों को जोर देता है, जैसे समसून को जोर बख्शा, और वो उसने लिखा है कि एक जबड़े से हजारों फलस्तीनियों को मार गिराया। लिखा है रूह कुदस आता और फिर चला जाता। मगर लिखा है जब यीशु मसीह दुनिया में आ गए, जब यीशु मसीह मरकर जी उठा, उसने कहा मैं अब जाता हूं, अगर मैं ना जाऊंगा आसमान पर तो तुम्हारे लिए मददगार भी नहीं आएगा। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए मददगार भेजूं, और वो होली स्पिरिट है, पाखरू है। आमीन। तो उसने भेजा है। ये पाखरू अब हमारी जिंदगियों में ठहरा हुआ है। ये अब जब तक हम मर नहीं जाते, ये आखिर तक दुनिया फना नहीं हो जाती, ये पाखरू हमारे साथ साथ रहेगा। आइए रूह कुदस की जरूरत है। हालेलुया। तो ये पाखरू हमारे अंदर आने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमें गाइड करने के लिए आया है, और ये सारी जिंदगी हमारे अंदर रहेगा। तो इसकी निशानी क्या है? यीशु मसीह ने क्या कहा इसके ताल्लुक से? यीशु मसीह ने रूह कुदस के ताल्लुक से कहा, पाखरू के ताल्लुक से कहा। उसने कहा कि जब ये रूह कुदस तुम्हें मिलेगा, उससे पहले बाहर ना जाना, खिदमत ना करना, पहले कहां पे रहना? दुआ करना, दुआ करना, दुआ करेगा, ठहर जाना। तो लिखा है कि कुछ दिनों के बाद यीशु ने कहा तुम्हें रूह कुदस मिल जाएगा। और लिखा है यीशु मसीह 40 अपने जी उठने के बाद 40 दिन तक लिखा है मनादी करते रहे। जी उठने के बाद भी लिखा है हजारों को, और यीशु कहता है, पतरस कहता है अपने खतों में, कहता है कि 5000 को यीशु मसीह जी उठने के बाद मिले। यानी फसल की कटाई हो रही है, लोगों को रूहें जीती जा रही हैं। बेशुमार 2 भाइयों को दिखाई दी, फलां शख्स को दिखाई दी, यानी उनके पास निजात की खुशखबरी यीशु मसीह दे रहे हैं। आसमान पर नहीं गया 40 दिन तक, लिखा दुनिया के अंदर ही बताता रहा कि मैं जी उठा, उनको दिखाई देता रहा, निजात की खुशखबरी सुनाता रहा। लिहाजा यीशु मसीह लिखा है जब 40 दिन हो गए, तो 40 दिन के बाद यीशु मसीह ने जब आसमान पर चले गए तो शिगिदों से कहा कि थोड़े दिनों के बाद रुके रहना, थोड़े दिनों के बाद मैं क्या जा रहा हूँ, आसमान पर जा रहा हूँ, और तुम्हारे लिए क्या करूंगा, शफायत करूंगा बाप के सामने। वो तुम्हें रूह कुदस देगा, और रूह कुदस जब तुम मिलेगा तो तुम क्या पाओगे? और ये कुव्वत पाओगे। तुम क्या पाओगे? फिर मेरे गवाह होगे यरूशलेम के अंदर, यहूदिया के अंदर, सामरिया के अंदर जाओगे, और फिर क्या करोगे? दुनिया की तह तक मेरे गवाह होगे। और शिगिदों को जब पाखरू मिल गया तो उन्होंने वो ठहरे नहीं रहे, फिर लिखा है वो लिखा है फैल गए दुनिया के अंदर। और आपको पता है तोमा जो था यीशु मसीह का शिगिद, वो बरस्कीत इस इलाका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आया, टेक्सला के इलाका के अंदर तोमा आया, और तोमा ने आकर मनादी की, तभी हम सारे लोग जो हैं उसी पर ईमान लाते हैं। उसने आकर खुशखबरी दी। इस तरह सारे शिगिर्द दुनिया में फैल गए। और आज भी जब पाखरू हमें दिया जाता है, रूह कुदस दिया जाता है, पाखरू जब हमारे अंदर आ जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं? जाकर मनादी करते हैं, खिदमत करते हैं। हम क्या करते हैं? खिदमत करते हैं। इसका मतलब जब पाखरू नहीं है तो फिर हमें मनादी करने की जरूरत नहीं है, हम इबादत कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, खादम के साथ मिलकर खिदमत का काम कर सकते हैं। मगर जब तक पाखरू नहीं है, इसलिए तो अक्सर दुनिया के अंदर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, वो बीमारों पर हाथ रखते हैं, पाखरू होता नहीं है उनकी जिंदगी के अंदर, पाखरू का बपतिस्मा नहीं मिला हुआ। क्या कर लेते हैं गलती? बीमारों पर हाथ रख देते हैं, बदरुओं पर हाथ रख देते हैं, बदरुएं उनको चिपट जाती हैं, उनके घर आ जाती हैं, उनको तंग करते हैं, उनके बच्चों को तंग करते हैं। क्यों? वजह कि वो बपतिस्मे का, रूह कुदस का बपतिस्मा उनको नहीं हुआ। रूह कुदस का बपतिस्मा होगा तो फिर वो बंदा मौजज़ात करेगा। वो क्या करेगा? मौजज़ात करेगा। उसे कुव्वत मिल गई है, कुव्वत का लिबास मिल गया है। वो सांपों बिच्छुओं को कुचलेगा,
और इब्लीस की तस्वीरों को भगाएगा, तो ये जोर लेने के लिए भाइयों हमें ठहरना पड़ेगा। और भाइयों हम दुआ के अंदर ठहरे तभी कहे खुदावंद हमें बपतिस्मा दे, रूह कुदस का बपतिस्मा दे। हमें पानी का बपतिस्मा तो ले लिया आपने, कुछ लोगों ने ले लिया, कुछ लोग आज लेंगे। तो मैंने बताया पानी का बपतिस्मे का मतलब क्या है कि मसीह के साथ मरना, जी उठना। ईमान रखते हैं कि मसीह ने हमारी खातिर तमाम गुनाह हमारे उठा लिए हैं, वो हमारी खातिर मर गया है, अब वो जी उठा है, तो हमें भी क्या करेगा, हमने भी क्या होना है, जी उठना है रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। तो कहने का मकसद है ये पाकरू रूह कुदस हमें दिया गया है। यीशु मसीह ने क्या कहा इसके ताल्लुक से कि रूह को ना बजाओ, रूह बुझने ना पाए। तो ये जो पानी का बपतिस्मा है ये यीशु मसीह ने भी लिया, ये रास्तबाजी को शो करना है। यूहन्ना के सामने, यूहन्ना के पास आकर यीशु मसीह ने लिया। यीशु मसीह को यूहन्ना जो था वो बपतिस्मा देने लगा, तो लिखा है रूह कुदस कबूतर की मानद आकर उस पर ठहर गया। तो यूहन्ना ने कहा मुझे आगाही थी, मुझे खुदा ने बता दिया था कि जिस शख्स पर, जिस बंदे पर तुम रूह कुदस कबूतर की मानद ठहरते देखो, जान लेना कि वो खुदा का बेटा है। वो क्या है? खुदा का बेटा है। तो उसने फौरन पहचान लिया, उसने कहा तू खुदा का बेटा है। तू क्या है? उसने कहा तू खुदा का बेटा है, मैं इस लायक नहीं कि क्या करूं, तुझे बपतिस्मा दूं। यीशु ने कहा ये रास्तबाजी होने दे, पूरी होने दे, दुनिया को पता चले कि मैं रास्तबाजी दुनिया के अंदर लाया हूं, पाकीज़गी लाया हूं। तो ये रास्तबाजी का काम होने दे। जो बपतिस्मा लेते हैं वो रास्तबाजी को पूरा करते हैं। मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया मगर उसने रास्तबाजी को पूरा किया। मैं और आप गुनाह करते हैं, तौबा करते हैं, पहले मसीह पर ईमान लाते हैं, फिर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, फिर उसके बाद पानी का बपतिस्मा लेते हैं। तो यूहन्ना को जब पता चल गया, रूह कुदस आकर पाकरू कबूतर की तरह आकर ठहर गया। याद रखिए दो चीजें आसमान से नाज़िल होती है। एक तो कबूतर की नेचर होती है, कबूतर की क्या नेचर होती है कि वो आकर अपने घर में ही ठहरता है, वो किसी और जगह पर नहीं ठहरेगा, वो अपने ठिकाने पर आकर ठहरता है। और पुराने अहदनामा के अंदर जो है वो लिखा है कि कुर्बानियों पर आग आती थी, नाज़िल होती थी, आसमान से आग नाज़िल होती थी, तभी कुर्बानियां कबूल की जाती थी। और लिखा खुदा राहत अंगेज खुशबू लेता और फिर उनको बरकत देता। या तो कबूतर की मानद कबूतर नाज़िल हुआ है आसमान से रूह कुदस की शक्ल में, या फिर आग नाज़िल होती थी, या फिर क्या होती थी, आग नाज़िल होती थी। तो कहने का मकसद है ये दो चीजें ही नाज़िल होती थी। तो पुराने अहदनामा के अंदर तो आग नाज़िल होती थी, मगर यहाँ पर यीशु मसीह के ऊपर क्या नाज़िल हुआ है, कबूतर रूह कुदस की शक्ल में आ गया। कबूतर से क्या मुराद है? मतलब कि खुदावंद ये जाहिर कर रहा है कि खुदा यहोवा जब इब्राहिम के पास आया तो वो फरिश्ता में से होकर उसे दिखाई दिया, फरिश्ते की बॉडी यहोवा ने ली। मसीह ने इंसानी बदन दुनिया में लेकर आया और रूह कुदस जो है वो कबूतर की मानो, कबूतर की नेचर की, यानी कबूतर के अंदर से होकर वो जाहिर हुआ है। तो आप देखिए ये तीन चीजें खुदा का काम, क्योंकि ये तीनों मखलूकात है ना, तीनों मखलूकात खुदा ने जो बनाई है, ठीक है, फरिश्ते भी खुदा ने बनाए, इंसान भी खुदा ने बनाए, और फिर जानवर भी, परिंदे भी खुदा ने बनाए। तो खुदा ने अपना ज़हार इन परिंदों के, इन जानवरों के, इन मखलूक के जरिए से किया, अपने आप को जाहिर किया इनके जरिए से। तो यहाँ पर लिखा है कि जब कबूतर आकर मसीह पर ठहर गया तो वो कहने लगा कि मैं तो तेरी जूतियां के तस्मे खोलने के लायक नहीं है। नहीं, एक जूती का तस्मा, एक जो होता है ना वो गुलाम जो शख्स होता है मालिक का, वो जूती के तस्मे खोलता है। वो कहता है मैं इससे भी, इसके लायक भी नहीं कि मैं तेरी जूतियों के तस्मे खोल दूं, तू मुझे कहता है मुझे बपतिस्मा दे। तो यीशु मसीह ने कहा ये होने दे, हमें ये रास्तबाजी पूरी करनी जरूर है। आमीन। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यूहन्ना क्योंकि रूह कुदस से भर गया था, कब भरा था? लिखा जब वो ऐसा मरियम लिखा लिशबा के पास आई, तो लिखा बच्चा माँ के पेट के अंदर ही, लिखा रूह कुदस से भर गया, लिशबा के पेट में से। और फिर लिखा लिशबा जो हमारी माँ है वो भी लिखा रूह कुदस से भर गई और नबूवत करने लगी। फिर लिखा है उसका बाप जो जिक्रिया था यूहन्ना का, लिखा है वो जब उसने यूहन्ना लिखा कागज के ऊपर, जब उसने लिखा तो उसकी जुबान बंद थी, और जब उसने लिखा यूहन्ना तो लिखा वो भी रूह कुदस से भर गया और उसकी जुबान खुल गई। आइए इस बात की हालेलुया। तो लिखा वो भी पाक से ममूर थे। दुनिया जानते थे, यहूदी जानते थे, फकीह फरीसी जानते थे कि
ज़करिया यूहन्ना का जो बाप है वो भी रूह कुदस से ममूर है, उसकी माँ भी रूह कुदस से ममूर है, और ये भी माँ के पेट ही से रूह कुदस से ममूर है। देखिए पाक रूह से वो वाकफ है। और लिखा है यूहन्ना जो था, ठीक है, ऊंट की पोशाक पहनता था, और लिखा टिड्डियां और शहद खाता था, और जंगल में रहता था, और जंगल में जाकर मुनादी करता था, तौबा करो क्योंकि वो आने वाला है। तो वो यीशु के बारे में बता रहा है। यूहन्ना का जो बपतिस्मा था वो इस बात के लिए, गुस्ल देने के लिए, क्योंकि पुराने अहदनामा के अंदर जो बपतिस्मे दिए जाते थे वो गुस्ल देने के लिए, यानी अपने आप को वो पाक करने के लिए, जिस्मानी पाकीज़गी के लिए ये बपतिस्मे लिए जाते थे। क्योंकि खुदावंद के कलाम लिखा है लावी और काहिन जो थे उनको भी गुस्ल दिया जाता था, पाक किया जाता था, पानी से ऊपर से पानी डाला जाता था ताकि वो पाक हो, तभी वो लिबास पहनते हो, तभी वो खिदमत कर पाते थे, अपने आप को पाक बदन को पाक करते थे। और यूहन्ना भी इसी बात के लिए आकर कर रहा है। मगर वो कहता है जो मेरे बाद में आता है, वो क्या कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो कहता है जो मेरे बाद में आएगा वो तुम्हें कौन सा बपतिस्मा देगा? रूह का और फिर आग का बपतिस्मा देगा। किसका बोलिए? रूह कुदस का और आग का बपतिस्मा देगा। और भाइयों ये रूह कुदस का जो बपतिस्मा है ये पुराने अहदनामा के अंदर शरीयत के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। रूह कुदस के बपतिस्मे का ना यूहन्ना के बपतिस्मे का ताल्लुक है, ये तो भाइयों क्राइस्ट के साथ इसका ताल्लुक है। ये रूह का बपतिस्मा ये कोई इंसान नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ यीशु ही दे सकता है। रूह कुदस हमें यीशु देता है, उसने भेजा है। आमीन। खुदा हमें रूह कुदस देता है। हम खादम जो है वो पानी का बपतिस्मा जरूर देते हैं, और बहुत सारे खादम दुनिया के अंदर सारे जो खादम है, मैं और आप जो है जो बपतिस्मा देते हैं वो पानी का बपतिस्मा देते हैं, मगर जो रूह कुदस का बपतिस्मा वो खुदा देता है, खुदा का बेटा हमें देता है। आमीन। तो भाइयों उसके लिए हम दुआ करते हैं तो हमें रूह कुदस मिल जाता है। लिखा है 120 की जमात, लिखा है 10 दिन के लिए, लिखा है बाला खाना के अंदर ठहरे हुए थे, लिखा वहां पर रूह कुदस खुदा के बेटे ने भेजा यीशु मसीह ने आसमान से, और लिखा है वो रूह कुदस से भर गया, और लिखा है फटती हुई ज़बानें गैर ज़बानें नाज़िल हुई, और लिखा है वो गैर ज़बानें बोलने लगे, फिर लिखा है वो नबूवत करने लगे। तो जब रूह कुदस का बपतिस्मा होगा तो आप नबूवत करेंगे, गैर ज़बानें बोल सकते हैं, खुदा का रूह जिस तरह आपको गाइड करे। और भाइयों ये यूहन्ना जो था वो रूह कुदस से भरा हुआ था, इसलिए रूह कुदस की मनादी करता था, यीशु की मनादी करता था। कहते हैं मैं इसलिए मनादी करता हुआ आ रहा हूं ताकि यीशु मसीह बनी इसराइल पर जाहिर हो जाए। उसके आने का क्या मकसद था? कि यीशु मसीह बनी इसराइल पर क्या हो जाए? जाहिर हो जाए। और यीशु मसीह जब जाहिर हुआ है तो फिर लिखा है यीशु मसीह ने क्या किया? आसमान पर जब चले गए हैं तो लिखा है यीशु मसीह ने, लिखा 10 दिन के बाद, लिखा वो बाला खाना के अंदर बैठे थे, लिखा है कि वहां पर रूह कुदस को नाज़िल किया, और लिखा है वो गैर ज़बानें बोलने लगे, वो खुदावंद के कलाम लिखा है कि वो नबूवतें करने लगे, और वो खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करने लगे, रूह से भर गए। भाइयों ये है रूह कुदस का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा। रूह कुदस का बपतिस्मा क्या है? आग का बपतिस्मा एक ही। मैंने बताया 2 चीजें नाज़िल होती हैं, या तो रूह कुदस कबूतर की मानद नाज़िल होगा, या फिर आग नाज़िल होती थी, कुर्बानियों को वो क्या करती थी? जलाती थी। और कहने का मकसद है पुराने अहदनामा के अंदर आप कहेंगे रूह कुदस का दिन तो आज लोग कहते हैं ईद पेंतीकोस्त का दिन मनाया जाता है। आज का दिन ईद पेंतीकोस्त बनी इसराइल मनाते हैं, लेकिन ईद पेंतीकोस्त हम नहीं कह सकते, हम ईद पेंतीकोस्त नहीं मना रहे। अच्छा ईद पेंतीकोस्त का मतलब होता है 50वां दिन। पेंतीकोस्त का क्या मतलब है? 50वां दिन। इसका मतलब तालीम क्या थी पीछे पुराने अहदनामा में तालीम ये थी कि वो क्या करते थे, उनकी 3 ईदें मनाई जाती थी। एक तो फसा की ईद, यीशु मसीह के फसा की ईद मनाई जाती थी कि बर्रा ज़िबा करते थे और फसा की ईद मनाते थे, और उसके बाद ईद पेंतीकोस्त की ईद, उसके बाद ईद क़याम की ईद, और जब ईद फसा की ईद मनाते थे तो उसका जो आखिरी दिन होता था खत्म हो जाती थी, तो फिर उसके बाद वो क्या करते थे? ईद पेंतीकोस्त के दिन को स्टार्ट करते थे, यानी 49 दिन के बाद वो ईद पेंतीकोस्त मनाते थे। यानी पहले वो इसका मतलब होता था कि जब फसल की कटाई को वो स्टार्ट करते थे, फसल की कटाई पहली दफा जब स्टार्ट की जाती थी तो वो पोले बांधते थे। पहला पोला जो था वो लहराते थे, खुदा की हजूरी में लाते थे कि खुदावंद तूने हमें बरकत दिया, पहले पोले को हम तेरी हजूरी में लाते हैं, और वो लाते थे। और इसका मतलब है पहला पोला
यीशु मसीह हलाया गया हमारी खातिर, मुर्दों में से जी उठा, इसका मतलब ये है। आमीन। तो वो पहले दिन ईद फसा के जब खत्म हो जाती तो उसके बाद जब स्टार्ट होता दिन, उसके अंदर ईद पेंतिकोस्त को मनाने के लिए उस पहले पोले को जब फसल काटते तो पहले पोला खुदा की हज़ूरी में लाते। उसके बाद 49 दिन के बाद वो पूरी फसल जब काट लेते तो फिर वो अपनी फसल को लेते और उसमें से आटा गूंथते और 2 बड़ी जो रोटियां गोल बनाकर वो खुदा की हज़ूरी में लाते थे, बड़ी बड़ी रोटी गोल। और लिखा है वहां पर वो आग से, लिखा है आग आती थी उस पर, और वो क्या करते थे, जब आग उसे भस्म कर देती थी उस कुर्बानी को, ईद पेंतिकोस्त उस पर आग आती थी रोटियों पर। इसका मतलब होता था कि ईद पेंतिकोस्त के मौके पर वो क्या करते थे, आग के जैसे उसको जलाया जाता था और उसकी खुशबू राहत अंगेज खुदावंद देता था और उनको क्या करता था, उनकी फसलों को बरकत देता था, उनके घरानों को ब्लेसफुल करता था। यानी फसल की कटाई के लिए वो शुक्रगुजारी करते थे। और इसका मतलब यह है कि 40 दिन तक मसीह को, जो यीशु मसीह जी उठा है, पहला पोला हलाया गया, उसके बाद 40 दिन यीशु मसीह, लिखा है कि मुख्तलिफ जगहों पर जाकर रूहें जीत रहा, फसल काटता रहा। और लिखा है 40 दिन के बाद लिखा है कि फसल एक जगह पर इकट्ठी थी तो खुदावंद के कलाम में लिखा है आसमान से खुदा ने आग भेजी। आमीन। और यानी कलीसिया को मसीह यीशु ने, कलीसिया को खुदा ने क्या किया, आग भेजकर कबूल किया, उसकी राहत पूरी। मसीह को यानी पहले पोले को भी कबूल कर लिया, मसीह यीशु जो मुर्दों में से जी उठा है, मसीह को कबूल किया, उसके बाद कलीसिया को भी उसने क्या किया, कबूल कर लिया, उसकी राहत कि ये कलीसिया जो है पाक है, पाकीज़गी की हालत में जब मेरी वर्शिप करेगी, रूह कुदस से ममूर होकर जब मेरी बात करेगी तो मैं उसकी दुआ को क्या करूंगा, सुन लूंगा। और फिर उनको क्या करेगा, खुदा क्या करता है, जोर बख्शता है, कुव्वत बख्शता है। ठीक है, रूह कुदस जब तुम पर नाज़िल होगा तो बोलिए तुम क्या करोगे, कुव्वत पाओगे। तुम क्या करोगे, कुव्वत पाने का मकसद होता है कि खिदमत के लिए खुदा चुनेगा। हो सकता है आपको बपतिस्मा रूह कुदस का, जब पानी का बपतिस्मा लें तो आपको हो सकता है रूह कुदस का बपतिस्मा भी साथ हो। जैसे यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया तो फौरन रूह कुदस का बपतिस्मा भी यीशु मसीह ने कबूतर की मानक उस पर आकर ठहर गया। हो सकता है आज जब आप बपतिस्मा लें तो रूह कुदस आपकी जिंदगी पर आकर आपको रूह कुदस का भी बपतिस्मा हो, आप नबूवत करना शुरू हो सकते हैं, आप गैर ज़बानें बोल सकते हैं, जिस तरह खुदा का रूह आपको गाइड करे। और हो सकता है कि देखिए शहीदों ने तो 3.5 साल के बाद बपतिस्मा लिया। देखिए यानी रूह कुदस का बपतिस्मा उनको 3.5 साल के बाद मिला। देखिए पहले हालांकि उन्होंने पानी का बपतिस्मा ले लिया था मगर रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं, खिदमत भी कर रहे थे मसीह के साथ, मगर 3.5 साल के बाद उनको जाकर रूह कुदस का बपतिस्मा दिया गया। आपको हो सकता है कि मसीह की तरह जब आप पानी में आपको डुबाया जाए उसके बाद आपको निकाला जाए तो उस वक्त भी पाक रूह का बपतिस्मा आप पा सकते हैं। वो भी सकता है आपको रूह कुदस का बपतिस्मा ना मिले। रूह कुदस का बपतिस्मा का मतलब है कि खुदा आपको चुनता है अपनी खिदमत के लिए, फिर आपको जोर देता है, फिर आप यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया और दुनिया की इंतहा तक उसके गवाह बन जाते हैं। उसके क्या, तो इसका मतलब ये नहीं कि रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी में रूह नहीं है। जब आपने बपतिस्मा लिया तो बाकी के रूह कुदस फौरन आपकी जिंदगी में आ जाते हैं। हो सकता है रूह कुदस का बपतिस्मा ना हो मगर पाक रूह आपकी जिंदगी में होता है। पाक रूह आपको गाइड करता है, दुआ करना सिखाता है। आप जो कुछ कहते हैं वो आपकी जिंदगी में करता है, आपको दुआ करना सिखाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं हुआ तो आपने गैर ज़बानें नहीं आपने बोली तो इसका मतलब पाक रूह नहीं आपके पास। पाक रूह आपके पास है, रूह कुदस आपके पास है, वो तो हमें दिया गया है। हाँ, अगर आपने ज्यादा खिदमत करनी है, खुदा के काम करने हैं, बड़े बड़े काम करने हैं, कुदरत के साथ खुदा को इस्तेमाल करना चाहता है, फिर पाक रूह का बपतिस्मे की जरूरत है, फिर ठहरने की जरूरत है। और जिनको पाक रूह का बपतिस्मा नहीं हुआ वो दुआ के अंदर खुदा से कहें, खुदा मुझे पाक रूह का बपतिस्मा दे, आग का बपतिस्मा दे। और जब ये आग का बपतिस्मा मिलेगा, पाक रूह का बपतिस्मा मिलेगा तो फिर आप जोर पाएंगे, फिर आप विधवों को भगाएंगे, फिर आप बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमारियां भाग जाएंगी और लोग बीमारियों से शफा पाएंगे। आमीन। लिहाजा पाक रूह का बपतिस्मा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिन्होंने खिदमत करनी है और जिन्होंने वैसे कलीसिया के अंदर आ रहे हैं, उनकी जिंदगी में रूह कुदस है, पाक रूह है। ये नहीं कि पाक रूह नहीं है, कि गैर ज़बानें नहीं बोल रहे थे सब लोग, वो नहीं, ऐसी बात नहीं कि वो पाक रूह नहीं है। पाक रूह आपकी जिंदगी में है जब आप तौबा कर लेते हैं, रूह कुदस आपको आपकी जिंदगी में आ जाता है। वही तो तौफीक बख्शता है हमें तौबा करने की, वही तो तौफीक बख्शता है। हम ईमान लाते हैं और पानी का बपतिस्मा लेते हैं, फिर रूह कुदस का बपतिस्मा लेते हैं, फिर आग का बपतिस्मा लेते हुए खुदावंद के नाम को जला देते हैं। मैंने बताया रूह कुदस का बपतिस्मा उसको आपको उस वक्त मिलेगा, आग का बपतिस्मा उसको उस वक्त मिलेगा
جب آپ کو خدا خدمت کے لیے چننا چاہتا ہے. آپ دیکھیے کرنیلیس جو تھا، لکھا کرنیلیس غیر قوم کا شخص تھا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ پترس جب اس کے گھر میں گیا اور اس نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا، اس نے جا کے کلام سنایا کہ یسوع مسیح روح القدس سے بھر گئے اور خدمت کرنے لگے. پھر مسیح کے مرنے جی اٹھنے کو کرنیلیس کے تعلق سے پترس نے بتایا تو لکھا ہے کرنیلیس روح القدس سے بھر گیا، اس کا گھرانہ بھی غیر زبانیں بولنے لگا. انہوں نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا، دیکھا بعد میں پھر ان کو پانی کا بپتسمہ دیا گیا. پہلے روح القدس کا بپتسمہ ان کو ہو گیا، اس کے بعد پانی کا بپتسمہ لے کر وہ خداوند کے نام کو خدمت کرنے لگے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ روح القدس نازل ہوا. خداوند کے کلام لکھا ہے جب وہ جیل خانہ کے اندر، پولس سلاس جیل خانہ کے اندر تھے، لکھا ہے جیل کی نیند ہل گئی، بیڑیاں ٹوٹ گئی. خداوند کے کلام میں لکھا ہے. اور سنیے آخری بات، خداوند کے کلام میں لکھا ہے جو صوبے دار تھا، لکھا ہے صوبے دار نے توبہ کر دی، معافی مانگی، خدا اپنے گناہوں کا اقرار کیا. اس نے کہا میں خدا کی قدرت کو جان گیا ہوں، میں خدا کی قدرت کو جان گیا ہوں. تو اس نے کہا مجھے بپتسمہ دو، مجھے کیا کرو. لکھا ہے اس نے وہاں پر صوبے دار نے اور اس نے اور اس کے گھرانے نے لکھا ہے پانی کا بپتسمہ لیا. اور لکھا ہے روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا کیونکہ وہ غیر قوم کا شخص تھا، اسے خدمت کا نہیں پتا تھا، اس نے آگے خدمت ابھی نہیں کرنی تھی، ابھی تو وہ نیا ایماندار تھا، اس سے نالج بھی نہیں تھا. لہٰذا لکھا ہے اس نے توبہ کی، معافی مانگی، اور لکھا اس نے اور اس کے سارے گھرانے نے پانی کا بپتسمہ لیا اور ایمانداروں میں شامل ہو گیا، خداوند کی ورشپ کرنے لگے. آمین. روح القدس کا بپتسمہ ہو سکتا ہے آپ کو پہلے بھی مل سکتا ہے، بعد میں بھی مل سکتا ہے. جب پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں اس وقت بھی پاک روح کا بپتسمہ آپ کو ہو سکتا ہے. اور بپتسمہ ملنے کا، روح القدس کے بپتسمے کا مطلب صرف یہی ہے کہ آپ کو زور دے، آپ کو خدمت کے لیے چنا جاتا ہے. آمین. لہٰذا ہمیں روح القدس کا بپتسمہ، پانی کا بپتسمہ لینا ہے، اور پانی کے بپتسمے کے بعد ہمیں روح القدس کا بپتسمہ لینا ہے، فائر کا، آگ کا بپتسمہ، تاکہ ہم خداوند کی خدمت کر سکیں، خدا کے نام کو جلا دے سکیں، زور حاصل کر سکیں. آمین. زور لینے کے لیے ہمیں پاک روح کا بپتسمہ لینا ہوگا، فائر کا بپتسمہ لینا ہوگا. آئیے پھر سے کچھ